हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ द कुक ड्रामा आई फाउंड माय लव का एपिसोड 29 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अभी हम लोग स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुकी के घर में कुकी जब नींद से उठता है, उसे उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। 10 बज रहे होते हैं। तब वो जल्दी से बिस्तर से उतर के कहता है, ओ गॉड कुकी, तुम इतना कैसे सो सकते हो? जल्दी चलो वरना तुम्हें आज डांट पड़ने वाली है। फिर कुकी जल्दी से फ्रेश होके अपने फेस में एक बनी सा स्माइल लेके गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नीचे उतर के देखता है कि वी लिविंग रूम में बैठा हुआ है उसके पेरेंट्स के साथ। पहले तो वो वी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे फट से हग करके किस करने का मन करता है, बट उसके मम्मी पापा के होने की वजह से वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करता है एंड क्यूटली वी के पास आके उसे मॉर्निंग विश करता है एंड उसके पेरेंट्स को भी। वी और उसके पेरेंट्स भी उसे मॉर्निंग विश करते हैं एंड उसके बाद कुकी वी से पूछता है कि तुम कब आए वी? वी कुछ भी आंसर नहीं देता है। फिर वो अपने मम्मी पापा की ओर देखता है तो उसके मम्मी पापा काफ़ी सीरियस फेस के साथ बैठे हुए थे। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है एंड सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वो लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। फिर वी अपने मम्मी के पास आके बैठ के कहता है, क्या हुआ मम्मी, आप लोग वी से क्या बात कर रहे थे? तब भी उसकी मम्मी उसे कोई आंसर नहीं करती है एंड उसके पापा तो उसे बिल्कुल देख भी नहीं रहे थे। अपनी मॉम के हाथ पे हाथ रख के कहता है, मॉम क्या बात है? तो उसकी मम्मी कहती है, कुकी आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने हमसे ये सब छुपाया? तुम हमसे ये सब शेयर कर सकते थे ना। हमने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तुमसे इतना प्यार किया, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। कुकी ये सुन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है एंड उसके डैड कहते हैं कि कुकी बेटा रोना बंद करो, अब तुम बच्चे नहीं हो और तुमने हमसे ये सब क्यों छुपाया? तुम्हें पता है ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, फिर तुम्हें ये सब छुपाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? तो कुकी रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि वी ने आप लोग को क्या कहा है, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने अभी तक आप लोग से ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया है। अगर आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आई एम सॉरी। इतना कहते ही वो अपनी नी पे आके बैठ जाता है। उसकी मम्मी फट से उसे हक कर लेती है एंड उसे इतना रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो सब कुछ कहने लगती है, आई एम सॉरी बेटा, हम आपसे मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था आप इतना सीरियस हो जाओगे और रोने लगोगे। आई एम सॉरी लव, अब चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वी ने हमें बताया कि तुम लोग रिलेशनशिप में हो, ये बात हमें क्यों नहीं बताया? प्लीज तुम रोना बंद करो, हम बस तुमसे मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तुमसे नाराज नहीं है। एंड उसके बाद कुकी की मम्मी कुकी को हक कर लेती है एंड उसे शांत कराती है। उसके बाद वी कहता है, आई एम सॉरी कुकी, मैंने तुम्हें बिना बताए ही तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए आ गया, लेकिन मैं आज यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। मुझे लगा तुम उठ गए होगे लेकिन तुम नहीं उठे थे, इसीलिए मैंने ही अंकल आंटी को सब कुछ बता दिया। आई एम सॉरी। तो कुकी कहता है, इट्स ओके, बट तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था वी। तो वी कहता है, आई एम सॉरी। एंड उसके बाद उसके डैड कुकी से पूछते हैं, कुकी क्या तुम वी से प्यार करते हो? तो कुकी कहता है, हाँ डैड, मैं वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। वी ने ये बात अभी तक नहीं कही थी तो उसके डैड कुकी के मुंह से ये बात सुन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वी से पूछते हैं, वी क्या तुम कुकी से शादी करना चाहते हो? तो वी कहता है, हाँ मैं कुकी से शादी करना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं आज इसी के लिए ही आया था। कुकी के डैड कहते हैं वी से, वी तुम्हें पता है ना कि तुम कोरिया के बड़े बिजनेसमैन हो और हम लोग तुम्हारे स्टेटस के नहीं हैं, और तो शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
तुम दोनों अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। कुकी तो अभी बहुत छोटा है, उसने अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है। वो कैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकता है। आगे चल के अगर तुम दोनों के रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आए और तुम लोग ने डिवोर्स लिया तो फिर तुम दोनों का लाइफ बर्बाद हो सकता है। शादी कोई मजाक नहीं है, तुम लोग को ये डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कुकी को अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। वी, तुम समझदार हो, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी कुकी बहुत छोटा है, तो अभी प्लीज़ हम लोग ये शादी ना करें तो अच्छा है। कुकी इतना सुन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड सैड फेस से वी की ओर देखने लगता है। वी प्यारा सा स्माइल करते हुए उसके डैड की ओर देखते हुए कहते हैं, यस अंकल, आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा भी। अच्छा अंकल, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो उसके डैड कहते हैं, अच्छा ठीक है। एंड उसके बाद भी कुकी के साथ बाहर आता है एंड कुकी के फोरहेड पे किस करके कहता है बाय। अदर साइड हमारे यूनमिन अभी तक सो रहे थे। जिमिन मॉर्निंग में हुई उठ जाता है और शुगा को सोते हुए देखता है। शुगा सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट बिल्लू जैसा लग रहा था। वो शुगा के लिप्स पे किस करके उसे मॉर्निंग विश करता है। जिमिन के किस करने की वजह से शुगा का नींद टूट जाता है और शुगा अपने आईज ओपन करके स्लीपी आईज से जिमिन को देखता है और उसे मॉर्निंग विश करता है। तब जिमिन शुगा के नेक पे लव मार्क में टच करते हुए कहता है, ये मार्क तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो शुगा फट से उसको हाइड करने लगता है। तो जिमिन फट से शुगा के हाथ को पकड़ लेता है एंड कहता है, प्लीज़ डोंट हाइड। एंड उसके बाद उसके नेक पर किस करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो शुगा से खुद को अलग करता है एंड फ्रेश होने के लिए उठता है। शुगा भी फ्रेश होने के लिए उठता है बट उसके लोअर बॉडी वो बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था। तो वो जिमिन को पिल्लू से मारते हुए कहता है, यू डेविल मॉन्स्टर, तुम्हें पता है मैं अपने लोअर बॉडी को फील भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, तुम मुझ पर थोड़ा मर्जी नहीं दिखा सकते थे। उफ। तो जिमिन शुगा को अपने आर्म्स में कैरी करता है एंड उसे फ्रेश होने में मदद करने के लिए उसे बाथरूम में लेके आता है। दोनों साथ में बात लेते हैं एंड फ्रेश होके नीचे आते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जिमिन ऑफिस के लिए जाने लगता है। शुगा कहता है, तुम ऑफिस चले जाओगे तो मैं घर पे अकेला रहूँगा। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, एक मीटिंग है उसे कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद शुगा घर पे अकेला रहता है, इसीलिए वो कुकी को कॉल करता है। कुकी उसके घर आता है एंड कहता है, तुम्हें पता है आज क्या क्या हुआ। एंड फिर वो शुगा को सारी बातें कहता है। शुगा थोड़ा सैड होता है कुकी के लिए, बट उसके बाद ही मेंशन के बाहर एक कार आके रुकता है। कुकी कहता है, लगता है जिमिन आ गया, अब मुझे चलना चाहिए। एंड उसके बाद कुकी शुगा को बाय बोल के जाने लगता है। कुकी का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन जेहोप ने किया था। कुकी फ़ोन को पिक करके कहता है, ओके मैं अभी वापस आ रहा हूँ। कुकी शुगा के घर से टैक्सी लेकर जेहोप के दिए हुए एड्रेस पे जाता है। जेहोप उसे कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं आज तुम्हारे अंकल आंटी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आयु और मेरे शादी की बात करने के लिए। कुकी कहता है, ओ माय गॉड, सच में। एंड उसके बाद वो अपने अंकल आंटी की पसंद की कुछ चीज़ें गिफ्ट के तौर पर खरीदवाता है। एंड उसके बाद उस खुद जेहोप को लेकर अपने अंकल आंटी के घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जेहोप उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है अंदर आने के लिए, लेकिन वो कहता है कि आज तुम्हें अकेले ही जाना बेटर होगा क्योंकि तुम दोनों शादी की बात करने वाले हो। एंड उसके बाद आयु भी अपने पेरेंट्स से बात करके उन्हें रेडी करके रखती है। जेहोप तो घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी भागते हुए आयु बाहर आ जाती है एंड कुकी को देखकर उसे रोक लेती है एंड उसे अपने साथ अंदर चलने को कहती है। जेहोप के रिक्वेस्ट और आयु के रिक्वेस्ट से कुकी उन लोग के साथ अंदर जाता है एंड उसके बाद उनके पूरे फैमिली से बात करता है। आयु और जेहोप की शादी फिक्स्ड हो जाती है। 2 दिन बाद आयु और जेहोप की शादी थी। उसके बाद सभी लोग लंच करते हैं
एंड उसके बाद आयु अपनी मम्मी से परमिशन मांगती है जेहोप के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। उसकी मम्मी उसे परमिशन दे देती है। कुकी, जेहोप एंड आयु तीनों ही शॉपिंग के लिए आते हैं। घर से बाहर आने के बाद जेहोप आयु को एक गिफ्ट देता है जो वो आज सुबह ही शॉपिंग करते वक्त लिया था। गिफ्ट देखकर आयु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। तो कुकी नकली खांसते हुए कहता है, मैं यही हूँ। आयु और जेहोप स्माइल करने लगते हैं। कुकी थोड़ा सैड फेस बनाकर इधर उधर देख रहा होता है। आयु उसे नोटिस करते हुए कहती है, कुकी क्या बात है, तुम आज सैड लग रहे हो। तो कुकी सारी बातें उनसे कहता है। तो आयु कहती है, क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो। ये सुन आयु थोड़ा शॉक्ड होती है एंड जेहोप कहता है कि तुम्हारे डैड ने जो डिसीजन लिया है वो सही है। तो आयु कहती है, बिल्कुल भी नहीं, उन दोनों को अगर शादी करना है तो उन्हें करने देना चाहिए। वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हैं। बातें करते हुए वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं एंड काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। अब अंधेरा हो चुका था और कुकी की मम्मी उसे फ़ोन करके उसे घर आने को कहती है। कुकी कहता है कि वो आयु के साथ उसके घर पे आज रुकने वाला है। तो उसकी मम्मी कहती है, ठीक है, तुम टाइम से खाना खा लेना। उसके बाद वो तीनों बाहर ही डिनर करते हैं एंड आयु बार बार अपने मैरिज गाउन को देख रही होती है। तो कुकी आयु को कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा ही है वो, उसे इतना घूरने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। एंड ये स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ बताना। मैं इसे बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टोरी को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे पता है आप लोग को बोर लग रहा होगा, इसीलिए मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करने वाली हूँ। और अभी तो उसके डैड मान नहीं रहे शादी के लिए, आगे देखते हैं क्या होता है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइलेंट लिसनर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।